बंद आंखों से सपना देखने वाले जब आंखें खोलकर उन्हें पूरा करने में लग जाते हैं ना, तो अक्सर उनकी नींद और चैन भी उड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, डब एनीथिंग में आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं रिक हैंसन और रिचर्ड मेंडियस द्वारा लिखी किताब बुद्धास ब्रेन की। पिछले भाग में हमने जाना कि कष्ट के बहुत सारे कारण होते हैं, पर जो हालात की प्रतिक्रिया में मिलने वाले कष्ट हैं वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इस भाग के शुरुआत में लेखक ने बताया है कि कैसे आपको सपने के पीछे की मेहनत और आग मानसिक तौर पर थोड़ा परेशान करती है, पर यह तकलीफ बुरी नहीं होती। हाँ, इसके साथ जो तनाव आप खुद के लिए चुन लेते हैं वो आपको लंबे समय में भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर दूसरी वजहों से या परेशान होने की आदत बना लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग का एसएनएस या एचपीएए सिस्टम ज्यादा सक्रिय हो सकता है, जिसकी वजह से आप हमेशा चिंता और तनाव का शिकार हो सकते हैं। वो कहावत आपने सुनी होगी कि चिंता चिता समान है। लेखक कहते हैं कि पहले के समय में लोग 40 के आसपास की उम्र तक ही जीवित रहते थे, लेकिन आज जैसे विज्ञान ने तरक्की की है उसकी वजह से उम्र बढ़ गई है। पर इसके चलते कई सारी लंबी समय तक चलने वाली समस्याएं भी आने लगी है। कई बार हम तनाव के उस पड़ाव पर होते हैं जहां हम बहुत ज्यादा उत्तेजित नहीं होते, पर थोड़ा बहुत गुस्सा और तकलीफ हमारी आदत में शामिल हो जाते हैं और समय के साथ साथ ये आदत हमारे दिमाग को सिर्फ परेशान ही रखती है। पिछले भाग में लेखक ने ये बताया था कि कैसे आपके दिमाग, मन और शरीर तीनों ही एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। उस हिसाब से आपके दिमाग की परेशानी आपको शारीरिक तौर पर भी कमजोर करने लगती है, यानी आपके पाचन से लेकर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और दिल सब कुछ खराब होने लगते हैं। जितना शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है उतना ही आपका मानसिक स्वास्थ्य भी। इसीलिए अगर कोई चिंता और तनाव हो तो सबसे पहले आपके दिमाग का एसएनएस या एचपीएए एमिगडाला को सिग्नल देने लगता है, और एक बार परेशानी का अलार्म बज जाने के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि सभी बाकी दरवाजे बंद हो जाते हैं और तनाव और नकारात्मकता चरम पर पहुंचते हैं। इसको समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि एसएनएस और एचपीएए आपके दिमाग को उत्तेजित और अशांत बनाने के काम करते हैं, जिस वजह से अगर लगातार ये सक्रिय रहने लगे तो आपके मन में हलचल और दुविधा बनना भी स्वाभाविक है। एमिगडाला की खास बात यह है कि वो सभी बुरे अनुभवों को याद रखने के लिए हमें सतर्क रहने में मदद करता है। ऐसे में सोचिए, 24 घंटे 7 दिन आप डर और दुख के साथ कैसे खुश रह सकते हैं। कुछ वक्त के बाद आपको हर छोटी बड़ी बात पर तनाव महसूस होने लगता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एसएनएस और एचपीएए आपके दिमाग के हिप्पोकैम्पस नाम के हिस्से को भी प्रभावित करने लगते हैं, जो आपकी यादों को संभाल कर रखने के लिए जिम्मेदार है। अब जब यादें ही नहीं बचेंगी तो आप दुख और कष्ट तो अनुभव करेंगे, पर उनके पीछे की वजह याद नहीं रहेगी। इस तरह से जीना भी कोई जीना है भला? लेखक कहते हैं कि आपने डिप्रेशन यानी अवसाद के बारे में भी सुना होगा। कई बार लोग कहते हैं कि मूड डिप्रेस्ड है। अब ये होना आज के दौर में आम बात है, पर यह होना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अधिकतर ऐसा होता है कि कुछ तनाव बढ़ाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर दिमाग में बढ़ने लगते हैं। इससे मानसिक तनाव भी बढ़ने लगता है, साथ ही नए न्यूरॉन्स बनना भी बंद हो जाते हैं जब हम परेशान और चिंतित होते हैं, और तब हमारे पास ये सोचने का समय नहीं होता कि हमारे दिमाग में क्या कुछ हो रहा है। पर अगर हम ये जान लें कि इसके पीछे क्या वजह है तो शायद किसी तरह से खुद को मानसिक तनाव से बचाने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में किसी भी चिंता के चलते आपका एसएनएस सक्रिय हो जाता है, जो आपके अंदर तनाव और परेशानी को बढ़ाने लगता है। वहीं पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपके दिमाग को शांति और सुकून देता है। जैसे ही दिमाग में पीएनएस सक्रिय हो जाता है, वैसे ही एसएनएस का काम धीरे धीरे कम होने लगता है।
लेखक एसएनएस और पीएनएस को एक सीसॉ की तरह देखते हैं। एक के बढ़ने की वजह से दूसरा अपने आप कम होने लगता है। हमेशा सिर्फ पीएनएस की ही जरूरत नहीं होती, एसएनएस आपको आने वाले खतरे से बचाने का काम करता है। पर अगर किसी का एसएनएस काम ना भी करे तो इससे सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही असर होगा। पर अगर वहीं किसी का पीएनएस काम ना करे तो जीवन की डोर कट जाएगी। इसीलिए जरूरी है कि दोनों को संतुलित रखा जाए। इसके लिए हमें कुछ ऐसे अभ्यास करने चाहिए जिससे हम अपने अंदर दोनों एसएनएस और पीएनएस को संभाल सकें। जैसे 5 बार सांस को अंदर खींचना और 5 बार बाहर छोड़ना चाहिए। इससे आपके एसएनएस और पीएनएस दोनों ही सक्रिय रहते हैं। सांस खींचने से एसएनएस पहले सक्रिय हो जाता है, जिसके बाद पीएनएस का काम शुरू होता है। इससे बुद्ध के 3 सिद्धांत खुशी, प्रेम और बुद्धि आपके एसएनएस से प्रभावित नहीं होते। 4 ऐसे पड़ाव हैं जो अभ्यास को करने के समय आपको पार करने होंगे। पहला, जब आप खुद के कष्ट का कारण नहीं समझ पाएंगे तो उससे जन्म लेगा गुस्सा और नाराजगी। उदाहरण के लिए, अगर आपके परिवार का कोई सदस्य दूध का पैकेट नहीं लेकर आए तो आपको तेज गुस्सा आ सकता है और आप तैश में आकर कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा पड़ाव है जब आप अपने गुस्से को समझ सकेंगे पर उसको रोक नहीं पाएंगे। तीसरा, वो जहां आप नाराज हो सकते हैं पर अपने चिड़चिड़ेपन को दिखाएंगे नहीं, क्योंकि आपके मन में ये बात जरूर आएगी कि वो भी तो एक इंसान है, और तब आप उनको समझने की कोशिश करेंगे। चौथा और आखिरी है जब आपको कुछ महसूस नहीं होगा और आप बिना किसी कोशिश के ही सामने वाले की बात सुनकर समझ जाएंगे। कई बार ये पड़ाव शुरुआत में मुश्किल लगते हैं और आप दूसरे पड़ाव तक पहुंचते ही उसे छोड़ने की बात सोचने लगते हैं, लेकिन तभी आपको बुद्ध के बताए 3 पॉइजन्स को याद करते हुए खुद को उनसे बचाना है। इस भाग को हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन अगर आप भी ऐसी परिस्थितियों में खुद को अशांत पाते हैं तो गहरी सांस लेकर देखिएगा और अपना अनुभव हमारे साथ साझा करना मत भूलिएगा। बाकी किताब पर चर्चा से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।